हाय। हाय। क्या हुआ? स्कूटी खराब होगी क्या? टाइम पास कर रही हूँ यहाँ पर। आई मीन जैसे मेरे कहने का मतलब था कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या मदद करेगा मेरी? तेरे को स्कूटी रिपेयर करना भी आता है? रिपेयर करना छोड़, तूने कभी जिंदगी में स्कूटी चलाई भी है? नहीं मुझे स्कूटी रिपेयर करना आता और नहीं मैंने कभी स्कूटी चलाई है, पर एक काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मैं गाड़ी बहुत अच्छे से चला सकता हूँ। अच्छा बैठ जा, यहाँ भी तुम बोलोगे तो मैं छोड़ दूंगा। मैं ऑटो से खुद चली जाऊंगी। कम ऑन यार, मैं मुझसे फॉर्मल, मैं इसी तरफ जा रहा हूँ तो तेरे को ड्रॉप कर दूंगा। नो थैंक्स। देख अगर तू इस बात से लेकर अब तक मुझसे नाराज है तो आई एम सॉरी यार। मोनी मैं इतना बुरा बंदा भी नहीं हूँ। देख रॉबिंदो, मेरे दिमाग में उस दिन को लेकर कोई बात नहीं है। तू बेवजह उस बात को इस बात से जोड़ रहा है। तो फिर ठीक है आजा चल। देख अगर तू नहीं चलेगी ना तो मुझे तो ये लगेगा कि तू अब भी मुझसे गुस्सा है और तूने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज। लेकिन इसका क्या करें? मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, चल आजा। थैंक्स। माय प्लेजर। वो वाला फिर से दिखाना। कुछ और नए डिजाइन्स हैं? मैडम मैं अपने ज्वेलरी डिजाइनर को बोला। अच्छा। यस। आपको ये सारे डिजाइन्स में से कोई डिजाइन नहीं पसंद आया? नहीं ऐसी बात नहीं है। जो तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है। मतलब मुझे सारे डिजाइन्स बहुत अच्छे लगे। अब समझ में नहीं आ रहा है इनमें से क्या खरीदूं और क्या छोड़ दूं। बहुत ही अच्छे। एक काम करती हूँ, सारे ही ले लेती हूँ। सबके सब? आठों के आठों? हाँ। वैसे तो मुझे खुद की तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, पर ये सारे डिजाइन्स मेरे हैं। सच? जी। तुम एक बहुत अच्छी डिजाइनर हो, मेरी बहू को बहुत सूट करेंगे। ओह, तो आप सब कुछ अपनी बहू के लिए ले रही हैं? एक ही बेटा होगा ना आपका? नहीं मतलब तभी तो आप अपनी इकलौती बहू के लिए इतने सारे गहने ले रही हैं। मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं आपके? नहीं कुछ नहीं, मैं पैक कर देती हूँ ना। थैंक यू। 8 लाख माँ, पूरा 8 लाख टाका गहना खरीद लिया। माँ, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा है ना, वो मैं अपनी आंख से देख के आ रही हूँ। सत्ती तो ठीक है ना? नहीं माँ, जो औरत अपनी होने वाली बहू के लिए 8 लाख के गहने खरीद सकती है, उसके पास कितना सारा पैसा होगा। काश मुझे भी ऐसा ना पैसे वाला लड़का मिल जाए, जिसके पास बहुत बड़ा सा घर हो और करोड़ों की प्रॉपर्टी हो और एक लंबी सी गाड़ी हो। Secrets of the heart still can't
जरा सोचो ना माँ, कितना मजा आएगा। और लड़के का क्या? सबसे पहले उस लड़के का अच्छा इंसान होना जरूरी है। अगर लड़का अच्छा हो तो ये सब चीजें मायने रखती है ना। जब लड़का ही ढंग का नहीं होगा तो पैसे और प्रॉपर्टी का क्या करेगी? दीदी, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये अपनी फालतू फिलॉसफी है ना, अपने पास ही रख। जो ना की देखो ना माँ, किसी अजीब अजीब सी बातें कर रही है। और लड़के का क्या है, लड़का एक बार हाथ आ जाए तो उसे अपने हिसाब से हैंडल किया जा सकता है। पर पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है, वो उसके पास होना चाहिए, है ना? जो ना की तू ना सुधरेगी नहीं। क्या कर रही हो? पैसा चाहिए दीदी, ये मारो ना जॉन के लिए। क्या कर रही हो? जॉन के रुको, अभी देखो ना। बड़ी बहन पे हाथ उठा रही है। देखो, ये छोटी बहन पे हाथ उठा रहे हो। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। दीदी छोड़ो। नीलू, देख तो कितना सुंदर है ये तो। मेरा तो आंख ही नहीं हट रहा इसमें से। ले बाबा, अभी चाय तो ले। ला दिखा तो। अरे अभी हमारा और तेरा जमाने में तो बिल्कुल कोई डिजाइन होता ही नहीं था, बस एक दो वो ही पुराना। अभी तो बाजार में कितना सुंदर सुंदर डिजाइन आ गया। एक मिनट, तानी, तानी, तू तो आज की लड़की है। अब तू बता, इन सारे डिजाइन में से सबसे सुंदर, सबसे अच्छा कौन सा है? बोल। सारे अच्छे हैं माँ। अरे बाबा, सारे ही तेरे हैं। किसी एक की तारीफ करेगी तो बाकी के लौटा नहीं दूंगी। अरे वाह। कैसे बताऊं आपको, इस रिश्ते से जुड़ी हर चीज पर किसी और का हक है। इसमें मेरी पसंद या नापसंद कोई मायने नहीं रखती। अनुराग, तू इतने सालों बाद इस साल दुर्गा पूजा में शामिल होने आया है, तो इस बार हम एक एक दिन, एक एक रात एंजॉय करेंगे। सब मिलके खूब घूमेंगे। हाँ, तुझे याद है वो पार्क स्ट्रीट का मिलन संग्रह? वहां पे दुर्गा पूजा हुआ करती थी। अरे बहुत बड़े लेवल पे और बहुत जोर शोर से होती है। तू देखेगा ना, तेरी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हाँ, और हम लोग ना मोहम्मद अली रोड भी जरूर जाएंगे। आए, अरे मोहम्मद अली रोड क्यों जाएंगे? वहाँ पे बहुत टेस्टी रोल्स मिलते हैं, यम्मी। तेरे को ना बस बेवजह हमेशा खाने की लगी रहती है। अनु, तू चल रहा है ना हमारे साथ पूजा में? हाँ, मैं जरूर आऊंगा। इतने सालों बाद इतना अच्छा मौका मिला है, मैं ऐसे कैसे जाने दूं? हाँ, और इसी बहाने तुझे माँ दुर्गा के दर्शन भी हो जाएंगे। अनु, पता है माँ क्या कह रही थी? माँ कह रही थी कि अनु बड़ा लकी है। उसके आशीर्वाद की रस्म ना एन दुर्गा पूजा में हुई है। पता है, पति पत्नी के लिए और उनकी गृहस्थी के लिए बड़ा शुभ माना जाता है ये। अपनी माँ को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। मुझे कुछ काम याद आ गया मुझे। तानी बाय। चल तानी, हम लोग चलते हैं। वहाँ पे समोसे भी मिलते हैं। चलो कहाँ? चल ना। भारो दादा, दादा इसे 2 कुल्फी देना, 2 मैंगो, 2 केसर और 1 पिस्ता। भाग दादा। अनु, क्या बात है? कुछ नहीं, बस मूड नहीं। अनु, मूड नहीं है? सुबह तो कह रहा था कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। तुझे देख के ऐसा लगता क्यों नहीं अनु कि सब कुछ नॉर्मल है? अनु, मेरे सामने तुझे ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कितना कुछ एक साथ देखा है, एक साथ हंसे हैं, रोए हैं, झगड़ा किया है, एक दूसरे को मनाया भी है। फिर मेरे सामने ये दिखावा क्यों? क्या आज हमारी दोस्ती इतनी कमजोर हो गई है अनु कि तू मेरे सामने खुल के रो भी नहीं सकता? अनु, मैं समझती हूँ कि नुपुर को लेके तो तानी, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं बहुत खुश हूँ उसके बगैर। मैं जानती हूँ अनु,
तुम जिससे प्यार करो, अगर वो तुम्हें छोड़कर चला जाए तो कितना दुख होता है। जब तूने मुझे मना कर दिया था तो मैं 2 दिन तक रोई थी, लेकिन उसके बाद सबसे पहले मैंने तुझसे आके अपना दुख बांटा, तुझे अपनी तकलीफ बताई। अनु, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो तू ये क्यों नहीं कर सकता? तूने अपने दर्द को अपने अंदर क्यों रखा हुआ है? क्यों कर रहा है अपने साथ ऐसा? ये दर्द तुझे जीने नहीं देगा अनु। तू दुनिया को ये दिखा रहा है कि तू नॉर्मल है, दर्द से उभर आया है, पर मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं है। तू अंदर से टूट चुका है। अनु, हमारी सगाई क्या हो गई? क्या हमारा रिश्ता इतना पराया हो गया कि तू अपने दिल की बात मुझसे कह नहीं सकता? तानी, जिस इंसान से मैंने 6 साल तक प्यार किया, मुझे आशीर्वाद में छोड़कर चला गया। उसकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, और मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए बदलने चला था। अनु, हमारा प्यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो, उसका कामयाब होना हमारी किस्मत पे निर्भर करता है। और ये सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो, हमें इसे मानना ही पड़ेगा। तानी, तू नहीं जानती प्यार क्या होता है। हमारे बीच में जो था वो बचपना था। प्लीज अनु, मुझे नहीं पता कि तू मेरे लिए क्या फील करता था, पर मुझे पता है कि मैं तेरे लिए क्या फील करती थी। और उसे बचपना बोल के उसकी इंसल्ट मत कर। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी तेरे ना कहने से, और इसीलिए आज तेरे बिना कहे मैं तुझे देखकर बता सकती हूँ कि तू कितनी तकलीफ में है। तू सारी दुनिया के सामने दिखावा कर सकता है कि तू नॉर्मल है, खुश है, पर मेरे सामने नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। उसने मेरा दिल दुखाया है, hurt, but I still love her. उसके बाद भी मैं अपने आप को उसे प्यार करने से नहीं रोक पा रहा। ঠাকুমা, এই গল্পটা তো খুবই দারুণ। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो एक से बढ़कर एक किस्से हैं गांव के। एक तक तो बोलो। हाँ ठाकुमा, हाँ, लेकिन आपके किस्से के साथ एक गर्मा गर्म चाय हो जाए ना तो मजा आ जाए। अभी क्या, आप रहने दीजिए, मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं लाती हूँ। माँ, उससे क्यों कहा? मुझसे कह देती तो मैं। अरे तू तो तानी को जानती है ना, उसे कोई काम बोलना नहीं पड़ता, पहले से ही कर देती है। बहुत मेहनती बच्ची है। चाय आ गई, ये लीजिए, चाय पीजिए। वाह तानी, मजा आ गया। क्या चाय बनाई है, कड़क मिठी। नीलू, ऐसी गुणी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। तू बहुत भाग्यशाली है। तानी, सिर्फ अच्छी चाय बनानी काफी नहीं होती,
उसे सलीके से सर्व करना भी आना चाहिए। अरे नई नई गृहस्थी है उसकी, छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है, कोई बात नहीं। देबूदा साफ कर दो। ये लो, अनु भी आ गया। तानी, अनु को भी चाय दे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। चाय नहीं पीनी है तो ना सही, लेकिन क्या खाना है वो तो बता दे। तानी 1 मिनट में बना देगी। हाँ। देखो तानी, ओनू तुमके कुछ बनाने के लिए बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए आज शाम में पाइश मांगता है। भालो, मैं दादा को सामान लाने के लिए बोल देती हूँ। तानी, मुझे तुझसे बात करने कमरे में। तानी क्यों कर रही है सब? तू वो सारे काम क्यों कर रही है जो ना ही तेरा फर्ज है ना ही तेरी जिम्मेदारी? कब से देख रहा हूं दूसरों की खुशी के लिए सारे रिश्ते, सारे रस्में निभाई जा रही है। क्यों तानी इस घर में वो जगह क्यों ले रही है जो जगह मेरी है ही नहीं, मैं वो हक क्यों ले रही हूँ जो किसी और के हैं? यही कहना चाहता है ना? नहीं तानी, तू इस घर का हिस्सा है, हक है तुझे। और आज से नहीं, उस दिन के पहले से जब हमारी जबरदस्ती शादी करा दी गई थी। लेकिन मैं जानता हूं ये सारी चीजें तुझे कितनी तकलीफ दे रही। तू जाहिर नहीं करेगी, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं तेरी तकलीफ। कितने एहसान करेगी तन, क्या क्या करेगी इस घर के लिए, मेरे लिए। बस बहुत हो चुका, अब मैं सबको सच्चाई बता दूंगा कि हमारे बीच में जो है वो सिर्फ एक समझौता है, और 10 दिन बाद इस समझौते, इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।